मौजूदा हवाई अड्डों पर जो सुधार की ज़रूरत है वो यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन कब तक? और साथ ही जिस तरह से कहा जा रहा है कि रिफंड यात्रियों को दिया जा रहा है, लेकिन जो उनका समय बर्बाद हुआ है उससे कैसे यहाँ भुनाने की कोशिश की जाएगी इंडिगो की ओर से? नहीं, देखिए, होता यह है कि आप जब एयरलाइंस जैसे किसी भी एयरलाइंस के सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी फ्लाइट लेते हैं, तो आमतौर पे ये होता है कि जो भी एयरलाइंस है वो आपको हर तरीके की सुविधाएं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इंडिगो की सर्विसेज कोई अच्छी खराब नहीं रही हैं। सर्विसेज उसने ठीक ठाक दी हैं। मैंने भी कई इंडिगो फ्लाइट्स को ट्रेवल किया है और ठीक ठाक ट्रेवल किया है। तो लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ट्रेवल की और एयरलाइंस की फ्लाइट्स की नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भाई आपने जिन पैसेंजर्स की बुकिंग की और आप अपनी फ्लाइट को मैनेज नहीं कर पाए, आपने उनको सर्विस ही प्रोवाइड नहीं की। तो बेसिक तो ये है कि आप आमतौर पे जो भी फ्लाइट्स होती है वो आपका रिफंड आपकी जिस अकाउंट से आपने किया होता है वैसे उसको रिफंड वापस कर देती हैं। लेकिन अगर वो किसी कारण से, चूंकि एक बार एक ये जो सिचुएशन है वो ऐसी है जो कि बड़े एयरलाइंस के लिए भी बड़ी टफ सिचुएशन है और पैसेंजर्स के लिए तो जो है वो है ही आपके सामने दिख रहा है। लेकिन इसका रिफंड इनिशिएट करके उनको वापस देना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सर्विसेज एट ऑल द लेवल्स। आप जो है एयरलाइंस जो है जब आपको अपने यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो जैसे आपने एयरलाइंस की टाइमिंग पे एंट्री किया उसके बाद से आप एक प्रकार से उन्हीं पे हैंडओवर हो जाते हैं पूरी तरह से। अगर आपका वो आधा घंटा डिले करेगा तो भी आपको वेट करना है, और अगर आप उनकी फ्लाइट और डिले होती है तो भी आप वेट करते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आप अपने डेस्टिनेशन पे सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको सर्विस देकर के पहुंचा देता है तो आप कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, मेरा जो फ्लाइट थी वो टाइमली मेरे को अगर सही जगह पहुंचा दिया उसने। कोई टाइम सेविंग के लिए लोग फ्लाइट की सर्विसेज को आमतौर पे प्रेफर करते हैं। क्योंकि अब फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें निश्चित तौर पे जो एयरलाइंस है उसको जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड नहीं की इसके लिए उनको पे करना चाहिए, मैं तो यही कहता हूं। दूसरी बात है कि चूंकि प्राइवेट एयरलाइंस है तो जैसे हम आज प्राइवेट ट्रेन्स में अगर आप देखें तो ये IRCTC की जो ट्रेन चल रही है उन्होंने ये कहा कि साहब हमें अगर 1 घंटे के बाद अधिक समय डिले होते हैं, इतने समय से अधिक समय लेते हैं आपका, तो हम उसके लिए आपको वो करेंगे, रियम्बर्स करेंगे। और एयरलाइंस पे भी ये नियम लागू होता है। तो ये इंडिगो की एक इमेज का भी सवाल है। देखिए, इंडिगो कोई बहुत छोटा एयरलाइन नहीं है। वो उसके पास में जो कैपेसिटी है वो उसकी फ्लाइट्स की कैपेसिटी ठीक ठाक अभी वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक ठाक पैसेंजर्स को ऑपरेट अपने यहाँ पर ट्रेवल के लिए अकोमोडेट कर रहा है। हमारे पास में जो मेन प्लेयर्स हैं उसमें इंडिगो और एयर इंडिया के सिवाय और कौन सी ऐसी जो है बड़ी कंपनियां हैं जो कि लोकल जो हमारे ट्रैफिक है उसको मैनेज कर रही हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे इंडिगो को इन सब चीजों को, जो नियम है जिस प्रकार से भी DGCA के लॉज कहते हैं, उनको वो इन्फोर्स होंगे निश्चित तौर पे पैसेंजर्स और एयरलाइन के बीच में। बिल्कुल, और इस बारे में हम बात भी कर रहे थे कि इंडिगो की विश्वसनीयता पर यहाँ काफी असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा।